सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूं तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें जिंदगी जीने के लिए ये पृथ्वी है हमारे लिए, अर्थ जो बनाई है, और जो एक रब ने बनाई है, और जैसे ये अर्थ है, लेकिन पूरी अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरी अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो ये काफी बड़ा है। जैसे साइंस कहती है, जैसे कुरान में लिखा है, या और कहीं भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की अल्लाह ताला को मतलब कि क्या ज़रूरत थी? वो क्या साबित करना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि हम इधर भी तो हमें वो सब कुछ वो दे रहे हैं, ठीक है। खाना, पानी, एक बात कपड़ा बताएँ सब। कि अगर आपको आप किसी मसलन ऐसी जगह रहते हो जहाँ बादशाह रहता हो, किंग रहता हो, और ज़ाहिर है कि जब वो बादशाह है तो वो बहुत से काम करता है। वो अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम करता है, और भी बहुत से काम बैक स्टेज होते हैं जो आपको नहीं पता चलते, और बहुत सी चीज़ें ऐसी करता है कि जिसकी हिकमत और विज़डम आपको पता नहीं होती है। तो आप क्या ये कहेंगे कि जी बादशाह सलामत को मैं जब मानूँगा कि वो बादशाह हैं, जब मुझे रोज़ाना जो-जो काम करते हैं ना वो, या अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम किए हैं, सबकी वजह बताएँ। और वजह ऐसी हो कि जो मेरी अकल में आए, तब मैं मानूँगा कि हाँ भाई बादशाह, बादशाह, वरना मैं तो नहीं मानता। तो भाई ज़ाहिर है कि ऐसा कोई बादशाह दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अपने हर काम की इत्तला जो है रियाया को दे, और उसकी विज़डम भी बता दे, और उसको रैशनली भी कहे कि नहीं ये इसलिए मैं करता हूँ। तो खुदा का खुदा होना, अगर आप ये समझते हैं कि खुदा है, लेकिन उसको खुदा मैं जब मानूँगा जब वो ये बताए कि इतनी वास्ट यूनिवर्स उसने क्यों बनाई है। जब वो मुझे डिटेल बताएगा, तो मैं मानूँगा। तो क्या आपकी तरफ से ये मुतालबा है? और अगर ये मुतालबा है तो फिर ये तो इर्रेशनल मुतालबा है। नहीं, आप अपनी मैं हायर ये अथॉरिटी, मैं आप अपनी नहीं, सुप्रीम मैं अथॉरिटी सम के, सॉरी, सुप्रीम जी, अथॉरिटी के जी। हर एक्शन को आप जब तक उसकी मुकम्मल बैकग्राउंड और उसको ना समझ लें, तब आप सुप्रीम अथॉरिटी को सुप्रीम मानेंगे, तो ये मुतालबा तो गलत है। जी, मैं सिर्फ़ मुफ्ती साहब इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे पृथ्वी के अंदर हमें सब कुछ उस एक रब ने दिया है, रहने-सहने के लिए, खाने-पीने के लिए। तो कुरान पाक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों, या कुछ ऐसी लाइनें लिखी हों जिसके बारे में बताया गया हो कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स किस लिए बनी है, क्यों बनाई गई है? देखिए कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है, और इस कायनात की एक-एक चीज़ इंसान की खिदमत के लिए है। अब आप ये कहें कि भाई इतनी बड़ी कायनात जो है वो हम जैसे मामूली जिस्म वाले लोगों की खिदमत के लिए क्यों बनाई है? तो मान लीजिए अगर कायनात ना होती, सिर्फ ये सोलर सिस्टम ही होता, जो आपको दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो आप सूरज का साइज़ देखें और अपना साइज़ देखें। जब इतना बड़ा सूरज आपकी खिदमत में है, तो इतनी पूरी बड़ी कायनात जो सूरज को लिए हुए है, वो आपकी खिदमत में क्यों नहीं हो सकती? अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, जो जी, आप साइंस की बुनियाद पर आप इसका जवाब ढूँढ सकते हैं। इमेजिन करें कि आप सोलर सिस्टम के बाहर जो दूसरा सोलर सिस्टम होगा, या जो कोई गैलेक्सी है, मसलन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बराबर जी, की जो भी गैलेक्सी है, आप उसको माइनस कर दीजिए, उसको आप हटा दें। तो क्या आप समझते जी। हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, वो बाकी रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे चल रही है? ये तो सेम वैसे ही चलती रहेगी जैसे प्रोसेस चल रहा है इसका। नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं ना इस कायनात में, वो सारी एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। साइंस अगरचे अभी तक उस कनेक्शन को समझ नहीं पाई है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर ओके, इस आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप ऐसा पूछ रहे हैं कि उस गैलेक्सी को वहाँ से खत्म कर दें? खत्म कर दें। अच्छा जी, नहीं फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे ज़िंदा तो रहना, इसका क्योंकि मतलब ये हुआ हम कि हर सूरज। चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। ये पूरा एक जी, निज़ाम जी, है, जी। बहुत मैसिव निज़ाम है। लेकिन एक चीज़ को अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि वो दूसरे को सपोर्ट करे, फिर दोनों मिलकर तीसरे को सपोर्ट करें। इस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि एक आदमी एक महल में रहता है। अकेला आदमी है और बहुत आलीशान महल में रहता है, कोई 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। तो अब वो ये कहेगा कि महल अगरचे उसकी ज़रूरत बज़ाहिर उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, लेकिन इसके बावजूद वो महल जो खड़ा है, उसकी एक-एक ईंट दूसरे को सपोर्ट कर रही है।
आप उसकी एक दीवार निकालेंगे तो छत गिरेगी, एक छत निकालेंगे तो कमरा गिरेगा, एक कमरा निकालेंगे तो महल का हुस्न खराब हो जाएगा। लेकिन अगर जी। आप ये कहेंगे यार मुझे तो मेरे एक कमरे की जरूरत है, मुझे इतने महल चाहिए क्यों, वो एक अलग बात है। लेकिन उस महल की एक एक ईंट दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तभी वो महल खड़ा है। जी, मुफ्ती साहब, जैसे अब दुनिया में जो इंसान है, जो अब जिनको इस्लाम के बारे में पता है, तो ऐसे जंगलों में ऐसे काफ़ी आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने अब अब तक को उनको नहीं पता, मतलब वो अपने एरिया में अपने आप में रहते हैं, जी हाँ। तो वो तो इसका सवाल, इस उनका सवाल का जवाब भी मैंने हिसाब-किताब। कई मर्तबा किया है, जवाब दिया है कि ऐसे लोग कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, आदिवासी हैं या जंगलों में रहते हैं, अमेज़न में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, वगैरह वगैरह। और हाँ, बस ये है कि वो अपनी अकल से वो इतना समझ बैठे कि भाई एक कोई है बनाने वाला। अब वो उनको ये भी नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करनी है, अपने एतबार से वो उसको उसकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश होगी और वो जन्नत में जाएंगे। अ, तो मुफ्ती साहब शुक्रिया। एक छोटा-सा क्वेश्चन था जो मैं कर दूँ तो बढ़िया रहेगा। तो जी। वो ये है कि जैसे अ, नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे सब जैसे हमारे मुँह हाथ धोना ऐसा कहते हैं, और अपना हाथ-मुँह धोना, नहा लेना। तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी जैसे मुस्लिम भाई, जब मैं वीडियोज़ देखता हूँ, पाक साफ़ होना जिसे वो बनाना कहते हैं, वज़ू। अ अ, जी, 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 वज़ू बनाना। और वो कहते हैं कि अपने बॉडी को पूरा साफ कर लेना, और जो नापाकी है, जो लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह हैं, वो साफ हो जाए। अब ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन ज़हन में आता है कि मान लो मैंने जैसे वॉशरूम किया, तो उसके बाद मैं साफ हो गया, उसके बाद अ, मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन जो वॉशरूम उसके बाद भी मेरी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी ऑलरेडी नापाक तो चल रही है, कंटिन्यू नापाक चल रही है बॉडी। वो सिर्फ़ बाहर आया और मैंने उसको वॉश किया, जो मल-मूत्र, जो टॉयलेट है, वो इंसान ऑलरेडी के मेरी जिस्म बॉडी में। के अंदर कुछ है। देखें, ऐसा है कि खुदा ने हमें उन चीज़ों का पाबंद बनाया है कि जो हमारे बस में है। अपने जिस्म के अंदर की गलाज़त को मुकम्मल तरीके से साफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। चलें ठीक है, आपने जो जिस्म का वेस्ट है, वो निकाल दिया। आप न नंबर 1, नंबर 2 दोनों से फ़ारिग़ हो गए। खून का क्या करेंगे भाई? जो रनिंग ब्लड है, वो भी नापाक है। अगरचे वो हमारे सर्वाइवल के लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन वो नापाक है। तो अल्लाह ताला इसका पाबंद नहीं बनाता कि आपके अंदर की जो ग़लाज़त है, यानी जो अंदर जिस्म के अंदर मौजूद है, फिज़िकल जो है, जो अंदर मौजूद है, उसको भी निकाल दो, वो पॉसिबल नहीं है। जो गंदगी बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है या गंदगी निकली है, उसके बाद पाक सफाई, क्योंकि सफाई बाहर के जिस्म की होती है, अंदर की नहीं होती। हाँ, अगर ये होता कि नहीं जिस्म के अंदर को साफ करना है, नहाओ, इतना नहाओ, और वो नहाओ इस तरह की कुल्ली करते रहो, 100-200 बाल्टियां कुल्ली करो ताकि अंदर का जिस्म साफ हो जाए। तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि भाई ये तो साफ हो ही नहीं सकता। अंदर खून है, गिलाजत है, कैसे साफ होगा? भाई जब आपको सफाई का हुक्म बाहर दिया जा रहा है, बाहर जिस्म का के ऊपर को साफ करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो गंदगी भी तो वही होगी ना, उसी गंदगी का एतबार होगा जो बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है। अंदर की गंदगी का एतबार नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको साफ किया जा सके।